जो कैंप है उसको एक अंदाजे के मुताबिक शायद 15 साल से ज़ायद हो गए। यहाँ मामा कदीर साहब, नसरुल्लाह साहब और हमारी बेटी उरान बलोच साहिबा, और इसी ये मुसलसल तो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है लापता अफराद का। इन्होंने मामा ने, उनकी पूरी टीम ने लॉन्ग मार्च हों या ऐवान के अंदर हों, अदालतें हों या हुकूमती सतह पर हों, वफाकी सतह पर हों, इस्लामाबाद हों, क्वेटा हों, कराची हों, हर जगह इस मसले को उजागर भी किया है। हर प्लेटफार्म पर मैंने ख़ुद भी कई जगह देखा भी है। नसरुल्लाह साहब को भी, मामा को भी हर प्लेटफार्म पर इस मसले को उठाते हैं और इसको बड़ी रिसर्च के साथ, तहकीक के साथ, मालूमात के साथ, बिल्कुल उनके पास सिर्फ ये नहीं से ज़ुबानी बातें, पूरी डेटा इनके पास होता है, हुकूमत वालों को देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ना अदलिया इस हवाले से संजीदा है। इस पर कमीशन तो ज़रूर बना है, लेकिन उस कमीशन का कोई किरदार हमारे सामने है कि उस कमीशन ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए क्या किया है। इसी तरह सूबाई सतह पर भी मुख्तलिफ दौर में कमेटियाँ बनाई गईं। उन्होंने लापता अफराद के मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए क्या किया है वो भी हमारे सामने है। ये मसला इतने ज़ोर शोर से उस पर बातें हो रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, लेकिन मसले को हल होने के बजाय मसला बढ़ रहा है। यानी फिर भी लापता अफराद की फ़हरिस्त में रोज़ाना इजाफ़ा हो रहा है, कम होने के बजाय। एक बादियाब कर लेते हैं, 10 उठा लेते हैं। इन उस फ़हरिस्त में मुसलसल रोज़ाना हमारे सामने है कि इस फ़हरिस्त में इजाफ़ा ही हो रहा है कम होने के बजाय। इस मसले को कुछ संजीदा लेने के लिए वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत या हमारे इदारे इस मसले को संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है। और जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान जो जल रहा है, बलूचिस्तान में जो नफ़रतें हैं, बलूचिस्तान में जो बुग़्ज़ है, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। आपने देखा होगा, मैंने असम्बली में भी मैंने कहा था स्पीकर साहब को कि जिस माँ का बेटा लापता है तो उसका बेटा, उसका पाकिस्तान उसका बेटा है। अगर किसी माँ का बेटा लापता है उसका मतलब उसका पाकिस्तान लापता है। अगर किसी बेटे का अब्बू लापता है तो उसको समझो उसका अब्बू उसका पाकिस्तान है, उसका बेटा उसका पाकिस्तान है। तो किसी का बेटा लापता हो, किसी का अब्बू लापता हो, किसी बहन का शोहर लापता हो, तो उसका पाकिस्तान वही है जो लापता है, उसका पाकिस्तान बाजियाब कर दो। तो ये जो जितनी एक कलक है हमारी जमहूरियत, जो जमहूरियत के दावेदार हैं, उनके पेशानी पर, अदलिया के पेशानी पर, पार्लियामेंट के पेशानी पर या सियासी जमातों के पेशानी पर एक बिल्कुल दाग है हम पर कि एक इतना बड़ा मसला है, बढ़ रहा है और हल नहीं हो पा रहा। हमारी माएँ ईद के दिन भी तड़प रही होती हैं, बिलख रही होती हैं, अपने प्यारों की तस्वीर उठाए हुए। आज भी कितनी तस्वीरें हैं, बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई भी नहीं हैं। तो इतने हैं कि शायद मामा और उनकी पूरी टीम तस्वीरें भी कहीं कौन सी तस्वीर लगाए कौन सी ना लगाए, इतना ज़्यादा ये मसला ये बढ़ रहा है सूबे में। तो इसलिए हम तो शुरू दिन से जो लापता अफराद के मसले को सबसे बड़ा मसला कहते हैं, वो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। लेकिन कुछ अफसोस यही है कि ये कौमी मसला, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कौमी मसला बन जाए, पूरे मुल्क का मसला बन जाए। बहुत सारे लोग, वफाकी पार्टियां तो यहाँ आई, सूबे क्वेटा में आई, तो उन्होंने जब ये अपोजिशन में थे उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा मसला है। तो कई तो ऐसे थे वो शायद आंसू भी निकले थे उनके कि ये हमारी माँ तड़प रही, उनके आंसू निकले। लेकिन आज शायद वो इक़्तिदार में उनके आंसू खुश्क हो गए या उनकी नज़र में लापता अफराद का मसला हल हो गया। हमने देखा इस्लामाबाद से क्वेटा आए थे, उन्होंने क्या क्या बातें यहाँ की। आज वो इक़्तिदार में, आज वफाकी हुकूमत में शामिल है, शायद बहुत सारी हुकूमतों में शामिल है, लेकिन वो लापता अफराद के मसले को हल करने में उनकी क्या किरदार है। इसलिए आज हम इसलिए आए हैं तो ये मसला हम सब का है, सिर्फ मामा कदीर साहब या नसरुल्लाह साहब या हमारी बेटी उरान बलोच साहिबा की नहीं है। ये हर बलूचिस्तान के फ़र्द का मसला है, बलूचिस्तान के हर सियासी जमात का मसला है, हर मेंबर का मसला है, हर नौजवान का मसला है, हर बलोच और पश्तून का मसला है, हर कबायली शख्सियत का ये मसला है। और साफ़ी बरदरी हो, जिस जिस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हों, ये लापता अफराद का मसला सब का मसला है, किसी सियासी मसला नहीं है, ये सब का मसला है। उस माँ से क्या ताल्लुक़ है, उसका बेटा उसको वापस कर दो, कौन उसको वापस करता है, किस तरह उसको, माँ को उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए कोई इतना सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानियत का मसला है, एक बहुत कर्ब का एक मसला है। हमारे बलूचिस्तान की माएँ, बहनें और हमारे बेटे
اس مسئلے سے گزر رہی ہیں. اس لیے میں یہاں اس لیے بھی آیا کہ میں ماما ہوں ان کی پوری ٹیم کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی اور ایک موقف کو آپ کے سامنے بیان کراؤں. یہ مسلسل بیان کریں گے اور روز بیان کریں گے اور وقت ہم آئیں گے اور وقت اس پہ بات کریں گے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم نے ملک کے مختلف شہروں میں بھی کراچی پریس کلب میں پچھلے 2 ہم نے پروگرام کی. ماما کو بھی ہم نے دعوت دی تھی لیکن ماما کی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے. بارڈر ہے, بہت ہمارے ایشو ہیں, لیکن اس ماں کا جو درد سب سے بڑا درد ہے, ماں کا, بہن کا, بیٹے کا. تو اس لیے آج یہ ایک ایشو ہے جو سب سے زیادہ ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے, اس پہ بات کرنی ہے اور حکمرانوں کو بتانا ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں, سنجیدہ ہوں. وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, جتنے ادارے ہیں مسنگ پرسن کے مسئلے کو حل کریں. کسی نے کوئی جرم کیا ہو تو آپ کا قانون ہے, آپ کا آئین ہے, آپ کی عدلیہ ہے, آپ کی عدالتیں ہیں. ایف آئی آر کرو, تانے میں ڈالو, اس کو صفائی کا موقع دے دو. آپ کی عدالتیں کسی کو پھانسی دیتے ہیں, کسی کو بری کرتے ہیں, تمہاری مرضی ہے, لیکن کم سے کم اپنے قانون اور آئین کے مطابق اس کے ساتھ رویہ اختیار کرو. انشاءاللہ جماعت اسلامی ہم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ ہیں, اپنے خاندان کے ساتھ ہیں اور اپنے اس جدوجہد میں ہم آباد بھی ہیں. اور انشاءاللہ جب بھی ہمیں پکاریں گی اور پکارنے کے بغیر بھی ہمارا فرض ہے کہ اپنی ماں کا, بہن کا, بیٹوں کے ساتھ دیں. اور حالات جو بھی ہوں, اس کا انجام جو بھی ہو, تو ظاہر ہے یہاں بلوچستان میں بات کرنا کوئی آسان نہیں ہے. یہ کوئی تو کالونی ہے, جنگ زدہ علاقہ ہے, حساس علاقہ ہے. یا لکھنا بھی مشکل ہے, بولنا بھی مشکل ہے, سفر کرنا بھی مشکل ہے, یا سیاست کرنا بھی مشکل ہے, یا جدوجہد کرنا بھی مشکل ہے. وہ جو جدوجہد کرتے ہیں ان کو پتہ ہے, ان کے دلوں کا حال معلوم ہے کہ وہ کس طرح سے یہاں سیاسی کارکن بلوچستان میں جدوجہد کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے. یہ ظاہر انشاءاللہ ہم تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے ماما کو, ان کی پوری ٹیم کو بھی, اور ان تمام جو ہمارے سیاسی کارکنان ہیں اس مسئلے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ سے بھی جو میڈیا کے ہمارے جو یوٹیوب چلاتے ہیں, چینل چلاتے ہیں, ظاہر آپ تو ویڈیو بنا کر کے جو اردو چینل والے ہیں آپ وہاں تک تو پہنچا دیتے ہیں, اپنی کوشش تو کر لیتے ہیں, لیکن اردو چینل والوں کی بھی ظاہر ہے بہت سارے مشکلات اور مسائل ہیں. لیکن جو جس کو کر سکتا ہے اس مسئلے میں ایز اے بلوچستان کا فرزند, آپ اپنا فرض تو ضرور ادا کرتے ہیں. کیونکہ آپ اس درد کے شریک بھی ہیں, یہاں کے صحافی اس درد کا شریک بھی ہے. کوئی ہم سے کوئی الگ تھلگ نہیں ہے, یہاں کا صحافی, یہاں کا یوٹیوبر, یہاں کا قلمکار, یہاں کا کالم نویس, یہاں کا کوئی میڈیا کا نمائندہ ہم سے الگ نہیں ہے. تو لیکن ظاہر جو آپ کے فرائض ہیں آپ وہی ادا کرتے ہیں. اردو چینل والوں کو آپ بھیج دیتے ہیں, اردو چینل والوں کے اپنے کوئی مفادات ہوتے ہیں, اور ان کے اپنے کوئی دندے ہوتے ہیں, اپنا ہی کاروبار ہوتا ہے, اور ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. ہم آپ کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. لیکن ہمیں جماعت اسلامی انشاءاللہ اس جدوجہد میں لاپتہ افراد کے مسئلے میں پہلے بھی ہم بولیں, آئندہ بھی انشاءاللہ بولیں گے.